वन वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हम चैप्टर वन के दो पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो आइए समझते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, कैसे उसको अप्लाई करते हैं और फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है उस पर भी बात करते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आपको यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कार्टेशियन प्लेन बना हुआ दिख रहा है, जिसमें आपको यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनी हुई है। ठीक है। आप देख सकते हैं इसका कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन में आपको दो पॉइंट्स दिख रहा है, एक ए और एक बी। और मेरा टारगेट है ए बी डिस्टेंस कैलकुलेट करना। हाउ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ए बी। तो मेरा टारगेट है ए बी डिस्टेंस की वैल्यू बताना। ठीक है। तो अगर आप अभी ध्यान से देखें तो मैंने ए को प्लॉट किया हुआ है और बी को प्लॉट किया हुआ है। ए के एक्स और वाई एक्सिस पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है रेड पेन से। ए के एक्स एक्सिस पे ऐसे, और ए के वाई एक्सिस पे इस तरीके से। तो अगर मैं वैल्यू बताऊं तो ये वैल्यू होगी x1, क्योंकि इसका एक्स वैल्यू x1 है, ए का एक्स वैल्यू x1 है, और ए का वाई वैल्यू क्या है y1। तो ये हो गया x1 और ये हो गया y1। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं तो बी की एक्स वैल्यू क्या है x2, यानी ये वाली वैल्यू x2 है तभी ये यहां तक गया है, और y वाली वैल्यू y2 है तभी ये यहां तक गया है। अगर आप ध्यान से देखो तो जब हम इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है ए पी बी। एक ट्रायंगल बन रहा है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो ए पी बी जो ट्रायंगल बन रहा है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम को रिवाइज करो तो आपने पढ़ा होगा कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमेशा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। राइट। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो इन ट्रायंगल ए पी बी, इन ट्रायंगल ए पी बी, तो जो आपका ए बी है वो हाइपोटेनियस है, उसका स्क्वायर परपेंडिकुलर आपका एपी है, एपी का स्क्वायर प्लस बीपी के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी ए बी का स्क्वायर आपका एपी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर के बराबर होगा। अब ये तो समझ में आ गया कि पाइथागोरस थ्योरम लगेगा उससे ए बी कैलकुलेट होगा। तो बेसिकली हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारी ए बी वैल्यू है वो अंडर रूट में आएगी। तो अंडर रूट ऑफ एपी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर। ठीक है। यहां तक क्लैरिटी आ गई आपको। एक ए पी भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में हम हमेशा पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर आप देखो आपका हाइपोटेनियस क्या है ए बी, यानी ए बी का स्क्वायर आपके एपी के स्क्वायर और बीपी के स्क्वायर के बराबर है। अब बात आती है कि अगर मैं ए बी का स्क्वायर हटा दूं तो सामने अंडर रूट लगेगा ही लगेगा। तो ए बी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे एपी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर पे अंडर रूट लगाना पड़ा। फाइन। अब बात ये आती है कि व्हाट इज एपी एंड व्हाट इज बीपी। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखिए तो आपकी ए वाली जो ऊपर वाली वैल्यू है उस पे आपकी वाई की वैल्यू y1 है और नीचे वाली वैल्यू y2 है। यानी ओरिजिन से ऊपर तक की जो डिस्टेंस है वो y1 है। ठीक है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये एंटायर डिस्टेंस आपकी y1 है ना। ये एंटायर डिस्टेंस आपकी y1 है, ओरिजिन से ऊपर y1 तक पूरी y1 है। एंड ये वाली वैल्यू आपकी y2 है। तो अगर मुझे बीच वाली वैल्यू निकालनी है तो इट विल बी y1 माइनस y2, यानी y1 माइनस y2। ये आ जाएगा मेरा एपी। मेरा एपी क्या हो गया y1 माइनस y2। ठीक है। सिमिलरली जब आप बीपी की बात करोगे, बीपी की, तो देखो ओरिजिन से बी तक की जो एक्स वैल्यू है वो है x2। ये पूरी ये पूरी वैल्यू आपकी क्या है x2, यहां तक। ठीक है। और यहां से यहां तक की वैल्यू क्या है x1। तो अगर मैं x2 में से x1 माइनस कर दूं तो मेरा बीच वाला पार्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये क्या है x2 माइनस x1। ठीक है। तो यानी आपकी एपी की वैल्यू क्या है y1 माइनस y2, और आपकी बीपी की वैल्यू क्या है x2 माइनस x1। देखिए एक बात ध्यान रखना है, जब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे ए बी तो वो हमारा अंडर रूट में फॉर्मूला आएगा। एपी की जगह हमने लिख दिया y1 माइनस y2 और उसका स्क्वायर, प्लस बीपी की जगह हमने लिख दिया x2 माइनस x1 और उसका स्क्वायर। ठीक है।
तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो क्योंकि हम y1 माइनस y2 का भी स्क्वायर निकाल रहे हैं, x2 माइनस x1 का भी स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो आपके अगर रिजल्ट आपका नेगेटिव है या आपका पॉजिटिव है, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए y1 और y2 की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता है। सिमिलरली x1 और x2 की वैल्यू पे भी फर्क नहीं पड़ता है। आप x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2 करो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो इन शॉर्ट, अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते हो तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला हमेशा क्या बोलोगे, ए बी इज इक्वल टू, ए और बी दो पॉइंट है, इनके बीच आप अप्लाई कर रहे हो डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अगर आप ए बी डिस्टेंस निकाल रहे हो, तो ए बी डिस्टेंस हमेशा एक्स का डिफरेंस उसका स्क्वायर प्लस वाई का डिफरेंस और उसका स्क्वायर होगा। अगर मैं यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट लिखूं x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट लिखती हूँ x2 y2, तो जो ए बी डिस्टेंस है वो हमेशा x का डिफरेंस दैट इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होगा। ठीक है, x का डिफरेंस दैट इज x2 माइनस x1 उसका स्क्वायर प्लस y का डिफरेंस दैट इज y2 माइनस y1 उसका स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। एक एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A that is 0, 3 and B that is 2, -9। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको ए बी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, जिसमें ए और बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो अगर ध्यान से देखते हैं, ए बी जो हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं वो अंडर रूट में फॉर्मूला जाएगा, दोनों एक्स का डिफरेंस यानी 2 - 0 उसका स्क्वायर प्लस दोनों y का डिफरेंस यानी -3 - 9, सॉरी -9 - 3 उसका स्क्वायर। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर आप ए बी डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो दोनों x का डिफरेंस यानी 2 - 0 का स्क्वायर प्लस दोनों y का डिफरेंस, पहला y मैंने -9 लिया और दूसरा 3 लिया, उसका डिफरेंस, डिफरेंस मतलब सबट्रैक्शन, उसका स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे देखो, तो 2 - 0 का होल स्क्वायर, तो 2 - 0 यानी 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस -9 - 3 इज -12, और -12 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 144। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई 148। अब आप इसको 148 को प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 74 फिर 2 से करेंगे 37, तो बेसिकली आपका आ रहा है 2 × 2 × 37। ठीक है, तो अगर आप देखते हैं तो ये 2 आपका पेयर में है तो ये बाहर आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर सिर्फ 37 बच जाएगा। तो ये आपका डिस्टेंस आ गया बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपसे कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस, दूसरा एग्जाम्पल, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए -2, 5 फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो अगर मैं अभी आपको इसको प्लॉट करके दिखाऊं तो ध्यान से, ठीक है, इस तरीके से मेरे कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन में लेट सपोज यहाँ -1 -2, ये हो गया -2, और 1 2 3 4 5 ये हो गया 5। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पॉइंट आ गया -2, 5। इस पॉइंट का मुझे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए, एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस से अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो आप बताओ, क्या हॉरिजॉन्टल एक्सिस का डिस्टेंस यही होगा, यही है ना, आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस नीचे वाली है और -2, 5 यहाँ है, तो ये डिस्टेंस आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस से डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस आपकी किसके बराबर है 5 के बराबर है, जो कि y है आपका। ठीक है, तो द वैल्यू विल बी व्हाट 5। कभी भी अगर आपका किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछता है तो y वैल्यू होती है, y एक्सिस से डिस्टेंस पूछता है x वैल्यू होती है। ठीक है, किसी भी पॉइंट का अगर x एक्सिस से डिस्टेंस पूछता है तो y वैल्यू, y एक्सिस से डिस्टेंस पूछता है तो x वैल्यू। इस तरीके से हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया। अब देखते हैं हमारे एनसीईआरटी में क्या है। ठीक है, तो चलते हैं।
ठीक है, यहाँ से हमारा डिस्टेंस स्टार्ट हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द 2D प्लेन। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तीन पॉइंट्स बने हुए हैं कार्टेशियन प्लेन पे हमारे। ठीक है, ए डी और एम। ठीक है, अब मुझे इसके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ए डी और एम को प्लॉट किया हुआ है। ए इज 3,4, डी इज 7,1 और एम क्या है 9,6। आपने डिस्टेंस फॉर्मूला समझ लिया कि कैसे आपका डिस्टेंस फॉर्मूला आता है। तो चलिए समझते हैं कि अगर डिस्टेंस फॉर्मूला मुझे पता है तो फिर मैं कैसे एडी डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकता। ठीक है, एडी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, सबसे पहले अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो अंडर रूट लगाएंगे। दोनों एक्स का डिफरेंस ए और डी में, देखिए एक्स क्या है 3 और 7, तो 3 और 7 यानी 7 - 3 का स्क्वायर प्लस दोनों वाई का डिफरेंस। ए में वाई 4 है और डी में वाई 1 है, तो 4 - 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज √16 + 9। तो द वैल्यू इज √25 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 5। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है इसकी वैल्यू आ गई 5 यूनिट। ठीक है, ठीक ऐसे ही आप ए एम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए करके देखते हैं। ए एम, ए एम अगेन अंडर रूट में लिखेंगे। अंडर रूट में पहले एक्स का डिफरेंस यानी 9 - 3 उसका स्क्वायर प्लस वाई का डिफरेंस यानी 6 - 4 उसका स्क्वायर। तो 9 - 3 क्या होता है 6, और 6 का स्क्वायर 36। 6 - 4 यानी 2, 2 का स्क्वायर 4। तो कितना आ गया √40। अगर मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 2 × 2 × 2 × 2 × 5 आएगा। तो ये एक पेयर बन रहा है बट इसका पेयर नहीं बन रहा है, तो 2√10 हमारे यूनिट आ जाएगी। तो ये अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं तो दिस इज 2√10 यूनिट। ठीक है, अब एक डिस्टेंस बची है दैट इज एन डी, जो मैं कैलकुलेट नहीं करूंगी, आप खुद से कैलकुलेट करेंगे ताकि आप चेक कर सके कि आपको क्लैरिटी मिल गई या नहीं मिल गई। अच्छा, और एक रिक्वेस्ट है कि आपका जो भी आंसर एमडी का आता है आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको इस चीज की क्लैरिटी हो गई है या नहीं। एंड अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जरूर डालिएगा, मैं आपको जरूर गाइड करूँ। ठीक है, सो दिस इज अबाउट डिस्टेंस फॉर्मूला। हमारी एनसीईआरटी को हम एक बार और देख लेते हैं, कहीं आगे कुछ ऐसा चीज मिस तो नहीं हो रहा है जो हमने नहीं किया है। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, ये वही है थिंक एंड रिफ्लेक्ट में, और यहाँ पे नीचे करके दिखाया हुआ है, सेम उसी चीज की एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ये आपको डेरिवेशन मैंने अभी समझा दिया है, डेरिवेशन ही है वो। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं कुछ भी। अच्छा, मिरर इमेज, मिरर इमेज की बात कर रहे हैं, हम एक बार मिरर इमेज समझते हैं। उसके बाद से हम अगली वीडियो में एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार मिरर इमेज का पार्ट बचता है, इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं और फिर हम आगे अपनी कैलकुलेशन पे चलते हैं। ठीक है, देखिए, नाउ हाउ टू कैलकुलेट मिरर इमेज। पहले मैं कोई भी एक पॉइंट ड्रॉ कर लेती हूँ, कार्टेशियन प्लेन ये रहा मेरा। ठीक है, अब इस प्लेन पे मेरा एक पॉइंट है, लेट सपोज ये है मेरा पॉइंट ए 2,4। ठीक है, इसकी ये वाली वाई वैल्यू है और ये एक्स वैल्यू। ठीक है, दिस इज 2 एंड दिस इज 4। मैंने आपसे बोला कि फाइंड द मिरर इमेज ऑफ ए, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ ए टेकिंग, फर्स्ट पार्ट है एक्स एक्सिस एज द मिरर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स एक्सिस को मिरर लिया है। मेरा एक पॉइंट है ए, उस ए का मुझे डिस्टेंस रिफ्लेक्शन, उस ए का मुझे मिरर इमेज कैलकुलेट करना है कि मिरर इमेज क्या आएगा, और हमारा जो मिरर है वो ये एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आपको पता है मिरर इमेज क्या होता है। मिरर इमेज में अभी यहाँ पे मैं क्या कंसिडर कर रही हूँ कि ये जो मेरी एक्सिस है ये मेरी मिरर है। अगर ये एक्सिस मेरी मिरर है तो इससे जितनी ऊपर पॉइंट है उतना ही नीचे पॉइंट जाएगा, क्योंकि मिरर में क्या होता है, आप मिरर से जितना दूर होते हैं इमेज आपकी उतनी दूर फॉर्म होती है। आप मिरर के पास होंगे इमेज पास में फॉर्म होगी, आप मिरर से दूर होंगे तो इमेज दूर फॉर्म होगी। तो अगर मैंने एक्स एक्सिस को मिरर लिया है
तो उससे जितना ऊपर पॉइंट है उतना ही नीचे उसका इमेज फॉर्म होगा। तो सिमिलरली आप अगर ध्यान से देखें तो आपकी ये डिस्टेंस रिफ्लेक्ट होगी, जितना ऊपर पॉइंट है उतना ही नीचे पॉइंट जाएगा, राइट। तो आपका जो 2 वाला है पॉइंट वो तो फिक्स रहेगा, जो आपका एक्स की वैल्यू 2 है वो फिक्स रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि वो उसी लाइन पे है, ठीक है। बट जो ऊपर वाला डिस्टेंस 4 है वही 4 नीचे डिस्टेंस में आ जाएगा, तो लेकिन नीचे हमारी वाई नेगेटिव हो जाती है, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा -4। 2, -4 हमारा उसका रिफ्लेक्शन होगा इन एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इसी चीज को चेंज करते हैं, हमारे यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 2, -4। अब इसी पॉइंट को अगर मैं वाई एक्सिस का मिरर बना, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने वाई एक्सिस को मिरर बना, ये मेरा मिरर है, ठीक है। अब अगर क्योंकि ये मेरा मिरर है, मैंने यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन लिख दिया, टेकिंग वाई एक्सिस एज मिरर, मेरा मिरर वाई एक्सिस, ठीक है। अगर मेरा वाई एक्सिस मिरर है तो आप ध्यान से देखिए, ये जो डिस्टेंस है आपकी वो सेम डिस्टेंस यहाँ पे आएगी। मिरर का यही काम होता है ना, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। तो अगर ये मेरा मिरर है, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ है, अगर ये मेरा मिरर है और आपका ऑब्जेक्ट क्या है, तो जितना आप इधर देखोगे उतना, जितनी दूरी पे आप मिरर से खड़े हो उतनी दूरी पे उसकी इमेज फॉर्म होगी, राइट। तो इसका मतलब अगर हमारा जो ए वाला पार्ट है ये 2, 4 है, मतलब एक्स एक्सिस वाली डिस्टेंस है, तो जितना ही डिस्टेंस ये 2 है उतना ही यहाँ पे डिस्टेंस 2 जाएगा, 4 एज इट इज रहेगा। बट हमारे ओरिजिन के लेफ्ट साइड हमारी एक्स वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव। इसका मतलब जो यहाँ पे इसका मिरर इमेज बन रहा है ए डबल डैश, उसकी वैल्यू होगी -2, 4, क्योंकि जो y वैल्यू है वो तो सेम है, तो 4 का 4 ही रहेगा, x आपका स्विच हो जाएगा। यानी जब आपका मिरर y एक्सिस है तब आपकी साइन किसकी चेंज हो रही है, x एक्सिस की, एंड दैट इज -2, 4। आपको इसको एज अ ट्रिक भी याद रख सकते हैं कि अगर आपका मिरर x एक्सिस है, साइन चेंज y की होती है, ठीक है। अगर आपकी मिरर y एक्सिस है, साइन चेंज x की होती है। अगर आपकी मिरर ओरिजिन है, अगर आपकी मिरर ओरिजिन है तो साइन दोनों की चेंज होती है, ठीक है। तो आप इसको एज अ ट्रिक भी याद रख सकते हैं। अगर मिरर x एक्सिस है, साइन चेंज y। अगर मिरर y एक्सिस है, साइन चेंज x। अगर मिरर ओरिजिन है तो साइन दोनों की चेंज, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अब इस चैप्टर में जो एक पार्ट बचा है, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे और उसके बाद से हम सेकेंड चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी पॉइंट ऐसा लगता है कि आपको क्लियर नहीं है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, मैं आपके डाउट्स वहां पे जरूर क्लियर करूंगी। रेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि बाकियों को भी हेल्प हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मुझे भी सपोर्ट मिल सके, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। ओके, बाय बाय, टेक केयर।